एस का उच्चारण कहाँ स, कहाँ श और कहाँ ज। आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 17 में आपका स्वागत है। आज हम एस के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि एस के 3 उच्चारण होते हैं, स, श और ज। लेकिन इसका कोई एक नियम नहीं है, क्योंकि एस का उच्चारण प्रभावित होता है उसकी जगह से, कि वह शुरू में है, कि बीच में है या आखिर में है। आज हम बात करेंगे एस जब शुरू में होता है और जब वो अंत में होता है तो उसका उच्चारण कहाँ पर क्या होता है। एस जब शुरू में होता है तो उसके 99.9% केसेस में उसका उच्चारण होता है स। एस जब शुरू में होता है तो उसका नियम बहुत आसान है, क्योंकि 99.9% केसेस में उसका उच्चारण होता है स। कुछ 2-4 शब्दों में उसका उच्चारण श होता है, जैसे एक बहुत ही कॉमन शब्द है SUGAR। इसका मतलब आप जानते होंगे, चीनी। उसका सही उच्चारण है शुगर, न कि सुगर। इसी तरह SURE, शो या शुअर, इसका उच्चारण भी श होता है, न कि स। इससे जुड़े जो शब्द हैं वहां पर भी एस का उच्चारण श होगा, जैसे SUGARCANE, शुगर केन यानी गन्ना। यहाँ पर भी श होगा, क्योंकि यह शुगर से बना हुआ है। श्योरिटी, यहाँ पर भी एस का उच्चारण श होगा, क्योंकि यह SURE, श्योर से बना है। तो ये 2-4 शब्द हैं जहाँ पर एस शब्द के शुरू में होता है, लेकिन उसका उच्चारण होता है श, न कि स। बाकी सारे मामलों में एस अगर शुरू में हो तो उसका उच्चारण होगा स। हाँ, अगर एस के बाद एच आता है या एस के बाद CH आता है तो कई बार उसका उच्चारण होता है श या स्क, जैसे SCHEDULE। इसका उच्चारण है शेड्यूल। कई लोग इसको स्केड्यूल भी कहते हैं, वह भी सही उच्चारण है। इसी तरह स्कीम, SCHEME। इन कुछ एक शब्दों के अलावा बाकी सब जगह एस अगर शुरू में होगा तो उसका उच्चारण होगा स। एस जब शब्द के अंत में आता है तो उसके 3 उच्चारण होंगे। अब हम जानते हैं कि एस जब शब्द के अंत में आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। इसके 3 उच्चारण होते हैं। आप स्क्रीन पर 3 शब्द देख रहे होंगे जो क्लासरूम से संबंधित हैं। पहला शब्द है BOOKS, बुक का बहुवचन बुक्स। यहाँ एस का उच्चारण हो रहा है स। दूसरा शब्द है कॉपी, कॉपी का बहुवचन होता है कॉपीज। यहाँ पर एस का उच्चारण हो रहा है ज। एक तीसरा शब्द है बेंच, से बनता है बेंचेस। यहाँ पर एस का उच्चारण हो रहा है इज, बेंच बेंचेस। यानी क्लासरूम से जुड़े 3 शब्दों का हमने बहुवचन बनाया। पहले में उसका उच्चारण हो रहा है स, दूसरे में हो रहा है ज और तीसरे में हो रहा है इज। एस का उच्चारण 3 जगह पर 3 तरह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई नियम नहीं है। इसका एक बहुत ही सामान्य आसान नियम है, जिसको मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा। आप ये समझिए कि एस जब शब्द के अंत में होता है तो उसका उच्चारण इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पहले कौन सी ध्वनियां है, कौन से लेटर है नहीं, कौन सी ध्वनियां है। जैसे प, प, क, ट और थ। अगर किसी शब्द में आखिर में यह ध्वनि है, उसके बाद एस लगता है तो उसका उच्चारण होगा स। जैसे आपने बुक्स के मामले में देखा, इसकी स्पेलिंग थी BOOK, यानी इसकी अंतिम ध्वनि थी क। इस कारण से इसके बाद जब अंत में एस लगा तो इसका उच्चारण हो गया बुक्स। आइए हम बाकी 4 ध्वनियों के भी उदाहरण देखते हैं। ROCK, रॉक। इसमें भी अंतिम ध्वनि क है। इसका बहुवचन बनाएंगे, एस लगाएंगे, उच्चारण होगा रॉक्स, सब उच्चारण हो रहा है। इस तरह COT, कॉट। कॉट में अगर एस लगाएंगे तो उसका उच्चारण होगा कॉट्स। BERTH, बर्थ या बर्थ। इसमें एस लगाएंगे, उच्चारण होगा बर्ड्स। MAP, मैप। इसमें एस लगाएंगे, उच्चारण होगा मैप्स। यहाँ भी सब उच्चारण हो रहा है। अंत में रूफ, इसमें अंतिम ध्वनि है फ। इसके बाद अगर हम एस लगाते हैं
उच्चारण होगा रूज। तो आपने देखा कि 5 ध्वनियां प, प, क, ट और थ इन शब्दों के आखिर में थी और इनका जो बहुवचन बनाया एस लगाया, एस का उच्चारण हो गया स। इन 5 ध्वनियों को याद रखने का तरीका है फिफ्थ पॉकेट। फिफ्थ पॉकेट में वे 5 ध्वनियां हैं जिनके बाद अगर एस आता है तो उसका उच्चारण होता है स। अब हम उन मामलों को देखेंगे जहां पर 5 और ध्वनियां होती हैं, उनके कारण से एस का उच्चारण हो जाता है इज। ये 5 ध्वनियां हैं च, ज, ज, स और श। मैं फिर से दोहरा देता हूं च, ज, ज, स और श। ये 5 ध्वनियां अगर इस शब्द के अंत में हो और उसके बाद एस लगता है तो उसका उच्चारण होता है इज। कई बार इन मामलों में एक अतिरिक्त ई भी लग जाता है, जैसा कि हमने बेंच के मामले में देखा। बेंच BENCH आखिरी ध्वनि है च, इसका बहुवचन बनाया एस लगाया तो बेंचिस किया। ध्यान दीजिए इसका उच्चारण बेंचिस है, बेंचेज नहीं है। अब हम कुछ और शब्द देख लेते हैं जिनके पीछे ये 5 ध्वनियां हैं और उनका उच्चारण इज हो रहा है। पहला शब्द है बीच, BEACH, इसके अंत में च है, इसमें भी ES लगेगा, बनेगा बीचेस। इसी तरह केज, केजेस, रोज, गुलाब, रोजेस, बॉक्स, आखिरी ध्वनि स है, भले एक्स है लेकिन आखिरी ध्वनि जो है स है, इसलिए इसका उच्चारण होगा बॉक्सेस। ब्रश, आखिरी ध्वनि है श, उच्चारण होगा ब्रशेस। यानी च, ज, ज, स और श ये 5 ध्वनियां हैं। इनके बाद जब एस आता है कई बार ई लग जाता है और शब्द का उच्चारण हो जाता है इस। इन 5 ध्वनियों को याद रखने का तरीका है सौ चूजे। सौ चूजे में स, च, ज हैं और इसके साथ आपको ज और श याद रखना पड़ेगा। 100 चूजे में जो 3 ध्वनियां हैं और श और ज के बाद अगर एस आता है तो उसका उच्चारण होता है इस। अब तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम बहुत ही आसान है। तीसरा नियम यह है कि पहली 5 ध्वनियां प, प, क, ट, थ और दूसरी 5 ध्वनियां च, ज, ज, स और श, इनके अलावा किसी शब्द के अंत में कोई भी ध्वनि हो, कोई भी साउंड हो और उसके बाद एस लगा हो तो उसका उच्चारण हो जाएगा ज। फिर से दोहरा देता हूं, ये जो 5 ध्वनियां मैंने बताई पहले, जिसके बाद एस लगता है तो स हो जाता है, और 5 ध्वनियां बताई जिनके बाद एस या एस लगता है तो इस उच्चारण होता है। इनके अलावा कोई भी ध्वनि हो अंग्रेजी के शब्द में, उसके बाद अगर एस आता है तो उच्चारण होगा ज। कुछ उदाहरण आपको बता देता हूं। ड्रग, DRUG, ड्रग, अंतिम ध्वनि है ग। ड्रग्स, इसमें एस का उच्चारण होगा ज। कार्ड, इसमें भी अंतिम ध्वनि है ड, इसमें भी एस लगने पर उच्चारण होगा ज। कार्ड्स। इस तरह बन, बंस, टब, टब्स, कार, कार्स, गर्ल, गर्ल्स। गर्ल का गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अंतिम ध्वनि है ल की, और ल तो पहली लिस्ट में है ना तो दूसरी लिस्ट में है, इसलिए इसमें एस का उच्चारण होगा ज। केव, इसमें अंतिम ध्वनि है व की, केव्स। आइडिया, आखिरी ध्वनि है आ की, आइडियाज। टाई, टाइज। बी, बीज। काउ, काउज। शू, शूज। डे, डेज। यानी पहली 5 ध्वनि और दूसरी 5 ध्वनियों के बाद जितनी भी ध्वनियां हैं उनके बाद अगर ऐसा आता है तो उच्चारण होगा ज का। अंत में एक बात दोहरा देता हूं कि हम बात कर रहे हैं ध्वनियों की, न कि लेटर की। जैसे सी को लीजिए, सी के 2 उच्चारण होते हैं, आप जानते हैं, स भी होता है, क भी होता है। रेस, RAC, रेस, रेस में सी का उच्चारण है स। इसके बाद अगर एस लगेगा तो रेसीज होगा, लेकिन इसी सी का उच्चारण जब क होता है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक में सी का उच्चारण क होता है, तो ऐसे मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स होगा और उसका उच्चारण होगा स। क्योंकि क जो है पहली लिस्ट में है, प, प, क, ट, थ। इसी तरह से ब्रिज और बग,
ब्रिज में भी जी है, बग में भी जी है। ब्रिज में जी का उच्चारण हो रहा है ज, बग में जी का उच्चारण हो रहा है ग। तो बग का बहुवचन बनाएंगे, एस लगाएंगे तो उच्चारण होगा बग्स, क्योंकि ये तीसरी लिस्ट में है। ग जो है तीसरी लिस्ट में है, लेकिन ब्रिज दूसरी लिस्ट में है, इसीलिए ब्रिजेस। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। एस जब शब्द के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण 99.9% केसेस में सब होता है। शुगर, शो, ऐसे कुछ मामलों में एस का उच्चारण शब होता है, ऐसे शब्द बहुत ही कम है। जब एस अंत में होता है तो उसका उच्चारण इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पहले की कौन सी ध्वनि है। अगर फ, प, क, ट और थ ये 5 ध्वनियां होती हैं तो उसके बाद एस आने पर उच्चारण होता है स। यदि च, ज, ज, स और श ये 5 ध्वनियां होती हैं तो उसके बाद एस आने पर उच्चारण होता है इस। और इनके बाद यदि कोई भी ध्वनि हो और उनके बाद अंत में एस आए तो एस का उच्चारण होगा ज। एस जब शब्द के बीच में आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।